एंड जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। दिख ही रहा है हमें कि बोर्ड में मैंने लिखा है प्रोनाउन, तो ऑब्वियसली बात है वी आर टेकिंग प्रोनाउंस फॉर टुडे। यहाँ पे जब मैंने प्रोनाउन की बात करी तो ये प्रोनाउन है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है ना। सो जिसे पता है वेरी गुड, बट सी नाउ वी आर एन एस्पिरेंट एंड वी डू नॉट नीड टू गो इन अ वेरी डिस्क्रिप्टिव जोन फॉर इट। व्हाट वी कैन डू इज अ वेरी सिंपल थिंग कि भाई मैंने प्रोनाउन को बोला सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाउन। ठीक है, हमने पहले नाउन पढ़ा, इसीलिए पढ़ा ताकि हम एक सीढ़ी ऊपर जा सके, यानी प्रोनाउन को समझ सके। तो भाई प्रोनाउन इज नथिंग बट अ सब्स्टिट्यूशन, अ स्मॉल सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाउन। तो यानी जो हम नाउन के प्लेस में इस्तेमाल करते हैं इन सिंपल वर्ड्स टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, दोज आर प्रोनाउंस। सारे के सारे स्पेसिफिक टर्म्स जितने भी हैं, चाहे आप ही का इस्तेमाल कर रहे हो, शी का कर रहे हो, इट का कर रहे हो, दे का कर रहे हो, दीज ऑल आर प्रोनाउंस, है ना। एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते फटाफट से, जैसे कि मैंने बोला राम इज वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्जामिनेशन। तो राम आ गया, हिज आ गया, एग्जामिनेशन, राइट। राम एक नाउन हुआ ना, राम जो है इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। सो ऑब्वियसली ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है एक इम्पॉर्टेंट चीज, यानी कि भाई मेन चीज यही है कि मेरा नाउन है राम। इस राम को बार बार रिपीट ना करने के लिए, कि भाई मेरे को बार बार रिपीट ना करना पड़े, मुझे बार बार ये ना बोलना पड़े कि राम इज वर्किंग इन राम दिस थिंग और दैट थिंग और समथिंग लाइक दैट। व्हाट आई हैव टू डू इज कि भाई मैंने सिंपल बोल दिया राम इज वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्जामिनेशन। राम अपने एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो हिज यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है that I have used for राम, राम is a noun। तो इन वेरी सिंपल नोट एक चीज समझ में आ गई होगी कि बार बार राम की वर्ड का इस्तेमाल ना करके आई एम जस्ट यूजिंग प्रोनाउन, एंड यही बताता है, यही एक प्रूविंग है कि प्रोनाउन इज अ क्लियर सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाउन। ठीक है, एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज। सब्स्टिट्यूशन में यही होता है जब हमारे पास एक चीज अवेलेबिलिटी एक चीज की है बट इट कैन बी कि हाँ वो थोड़ी सी कॉस्टली है, तो हम उसका क्या ढूंढते हैं, सब्स्टिट्यूशन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि भाई उसकी जगह पे जिसका इस्तेमाल हो जाए वो उसका सब्स्टिट्यूशन है। चलिए फिर आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो पॉइंट क्या आया कि मैंने ये तो समझ लिया कि प्रोनाउन क्या है, अब कितने टाइप के हैं, है ना, इसकी फैमिली में कौन कौन है, जब हम मान लिया एंड नाउ इट्स अ चांस टू नो अबाउट इट्स फैमिली। सो यहाँ पे प्रोनाउन जो हमें कवर करने होते हैं फॉर आवर डिफेंस एग्जामिनेशन, ये होते हैं टोटल 8। हमें बहुत सिंपल है, पर्सनल, possessive, demonstrative, distributive। 1 2 3 4 भाई 4 हो गए। नेक्स्ट हाफ देखते हैं, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, एंड जो कहीं पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, स्पेशली इफ यू हैव अपेयर्ड फॉर एनी एग्जामिनेशन एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन इट इज टाइम to the declaration of result, for the declaration of result, what will happen, you'll get so many calls and those calls are from your relatives. So relative pronoun is even here, okay, इसलिए मैंने बोला जो कहीं पीछा ना छोड़े, है ना। so यहाँ पे हमारे पास 8 things are there, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीजें हैं, 8 pronouns are there that we need to cover, we should know what are the concepts involving in it। ठीक है जी, 8 चीजें हैं, इनको कवर करेंगे हम। सबसे पहले इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे इन पे जाएंगे। इसमें से मुझे पता होना चाहिए मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। सी whenever we are appearing for any examination, the first thing that should be in my mind, that should I should keep in mind, it is that what is the weightage, how we are carrying that weightage. So here personal carry a very specific weightage and a part of it indefinite is quite important for us। तो इन दोनों चीजों को तो भाई सर्कल करके रख लो,
क्योंकि जब भी हम ये पढ़ेंगे ना तो हमें इसमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहला ले लेंगे, चलो पर्सनल को ही लेते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट पहले करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की जब आप बात करते हो, भाई पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास क्या है, देखो पर्सनल अगर आ गया, नॉर्मल सी चीज है, मेरी पर्सनल चीज यानी कि मेरी ही जो है ना, किसी और की नहीं। सो नाउ पर्सनल प्रोनाउन आर द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, आर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है। नाउन का तो है, लेकिन जो प्रॉपर नाउन का सब्स्टिट्यूशन है ना, वो आपका पर्सनल प्रोनाउन है। तो एक सिंपल सी चीज हो गई। सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर नाउन, भाई प्रॉपर नाउन का एक सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होगा, आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा, ठीक है, सिंपल। अब भाई ये तो मुझे पता है प्रॉपर नाउन क्या है, यानी कि जो भी मैंने आपके लिए इस्तेमाल किया, राम के लिए इस्तेमाल किया, वो भी एक प्रॉपर नाउन है। मैं अपने लिए अगर बोल रही हूँ आए, तो ये भी एक मेरा क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। अगर हम वहाँ पे आगे चले गए, आपने बोला शी, हर, ये सारे के सारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। वट एवर यू आर यूजिंग फॉर एनी प्रॉपर नाउन कंसिडर अंडर पर्सनल प्रोनाउन। इसमें आई होप ये स्टेटमेंट की जरूरत हमें है नहीं, फिर भी चलो एक ले लेते हैं। मैंने बोला मोहित इज अ good boy, I know he is working hard to clear his examination. मोहित के बारे में बात हो रही है, मोहित इज अ गुड बॉय, आई नो ही इज वर्किंग हार्ड टू क्लियर हिज एग्जामिनेशन। मोहित के लिए मैंने जो भी प्रोनाउन इस्तेमाल यहाँ पर किए हैं, वो सारे के सारे क्या है, ये सारे यानी कि ये भी एक तरीके से पर्सनल प्रोनाउन है, सिंपल। क्योंकि मेरा जो मोहित है ना, वो एक प्रॉपर नाउन है। हम ऑलरेडी नाउन में एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ, अगर नाउन आपने नहीं देखा है, आपको वीडियो नहीं मिला या अभी तक आपने उसको वॉच नहीं किया है, जस्ट गो एंड वॉच इट, यू विल बी एबल टू गेट कि हमारे काइंड्स ऑफ नाउन में हम लोग ये चीज कवर कर चुके हैं। सो यहाँ पे मोहित एक इंसान का नेम है, सिंपल सी चीज है। तो इसके लिए जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीजें, जो भी प्रोनाउन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज वी आर कंसिडरिंग इट अंडर पर्सनल प्रोनाउन। बेसिक था, अब एडवांस पे चलते हैं जहां से हमारा क्वेश्चन आना है, ठीक है। ठीक है, एडवांस कंसेप्ट की बात करेंगे। सबसे पहला जो रूल है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला ही रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल क्या कह रहा है वो देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, रूल हमें बता रहा है सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। रूल हमें बता रहा है, हाईलाइट कर रहा है सीक्वेंस के बारे में कि भाई हमारा सीक्वेंस हम क्या फॉलो करता है, व्हाट इट इज फॉलोइंग, व्हाट इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग अबाउट, ठीक है। सीक्वेंस, अब भाई आप सोचेंगे मैम ने सीक्वेंस बोला, क्या सीक्वेंस यार, चलो और इजी करते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सीक्वेंस, 1 2 3 and 2 3 1, 1 2 3 and 2 3 1, two kinds of sequences are there। 1 2 3 2 3 1, भाई हम यहाँ पे 1 2 का 4 और 4 2 का 1 तो कर नहीं रहे है ना। तो ये 1 2 3 मैंने क्या लिखा है, इट्स नॉट अ न्यूमरल पॉइंट। यहाँ जो मैंने 1 2 3 या फिर 2 3 1 लिखा है, ये यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है किसी चीज के बारे में। और किस चीज के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बता रहा है। अब ये होता क्या है, देखो जब भी किसी चीज को शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाएंगे, बिकॉज हर तरीके का स्टूडेंट होता है एंड आई नो कुछ चाहते हैं बिल्कुल बेसिक्स हो जाए, कुछ दे डू हैव अ वेरी गुड ग्राफ, सो दे वांट एन एडवांस वन। सो वी आर टेकिंग इट फ्रॉम 0 to 100, ओके। सो यहाँ पे जब मैंने सीक्वेंस की बात करी, मैंने 1 2 3 एंड 2 3 1 लिखा, मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। होता क्या है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी आई एम द स्पीकर हियर, आई एम स्पीकिंग अबाउट समथिंग, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर लिसनिंग टू मी लाइक यू आर डूइंग, सो आप क्या हैं, सेकंड पर्सन। एंड द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी जिसके लिए हम बात कर रहे हैं,
दैट पर्सन इज द थर्ड पर्सन। ठीक, तो मैं बोल रही हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं आप सेकंड पर्सन है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे थर्ड पर्सन है। यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो इसी तरीके का बनता है, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन आता है। आई यू एंड ही, you, he and I, you and he, you, he and I, दो तरीके के सीक्वेंसेस मेरे पास मौजूद हैं। I, you and he यानी कि नेगेटिव सेंस में, ठीक है। I, you and he फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ जो बात हो रही है वो रही है नेगेटिव सेंस में, यहाँ जो बात हो रही है वो रही है पॉजिटिव सेंस में। ठीक, तो अब देखो, अब सेंस की बात मैंने कर दी, क्या नेगेटिव यार क्या पॉजिटिव है ना, वो भी देखते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट होता है, जो भी स्टेटमेंट, वट एवर द स्टेटमेंट आई एम कन्वेइंग, इवन आई एम स्पीकिंग, इफ आई एम टेक्सटिंग समवन, सो व्हाट आई एम टेक्सटिंग, ये सारी चीजें होती हैं, सोचते हैं। अब मान लीजिए आपका मूड अच्छा नहीं है एंड यू कॉल योर फ्रेंड, तो एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई बंदा सुनेगा या बंदी सुनेगी एंड हमें समझेंगे, है ना। सो इन दैट कंडीशन इफ अ पर्सन यू आर कॉलिंग आर्ग्यू विद यू और स्कोल्ड यू, वो स्कोल्ड कर रहा है, सुन नहीं रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, यू विल गेट अपसेट। सो वर्ड्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सेंस कैरी करते हैं, पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन। आपका मूड अच्छा नहीं है, किसी ने आपसे बहुत प्यार से बात कर दी, आपको चीज अच्छी लगेगी, विल बी हैप्पी बिकॉज वर्ड्स कैरी अ सेंस, राइट। यहाँ पे मैंने जब नेगेटिव सेंस की बात करी, तो मेरे कहने का मतलब है, अगर रीड करने के बाद स्टेटमेंट को मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, एक ऐसी बात को पॉइंट आउट कर रहा है जो कि सही नहीं है। सो इन दैट कंडीशन अगर मेरे पास सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो मैं खुद को पहले रखूंगी फिर किसी और को। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई, यू एंड ही शुड बी punished, I, you and he should be punished। तो यहाँ पे देखो, जब पनिश की बात हुई कि भाई हमें पनिश किया जा रहा है किसी भी चीज के लिए, XYZ कुछ इंसिडेंट हुआ जिसके लिए now I am getting punished by someone, so in that condition what will happen, is it a nice thing? Obviously not, it is not a nice thing। so यहाँ पे क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं है, सही नहीं है, नेगेटिव सेंस दे रही है, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ गलती ही की होगी जिसकी वजह से मुझे पनिशमेंट मिल रही है, तो क्योंकि गलत है तो मैंने पहले खुद को रखा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। गलती की, खुद को आगे रखे, अपने आप को सामने रखना है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, पॉजिटिव सेंस स्टेटमेंट ले लेते हैं। I, you and he, sorry, you, he and I shall go to a party tonight। उसने क्या बोला कि you, he and I shall go to a party tonight। हमें एक पार्टी में जाना चाहिए आज, ठीक। सो अगर हमें पार्टी में इनवाइट किया जा रहा है, हम उस पार्टी में जा रहे हैं, we are going to that party, so it is a nice thing, there is nothing wrong with it। so in this condition when my statement is conveying a positive sense, there is no negativity in that। तो मेरे को क्या करना है, पहले दूसरों को रखना है, खुद को एट लास्ट वाला जो रूल है ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आता है, वो आपको नेम के साथ दे सकता है, विदाउट नेम दे सकता है, ऑर्डर में चेंज करके देता है, एंड वन मोर रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। वी आर टेकिंग अ वर्ड दैट इज सच एज, सच एज अपने साथ कौन सा केस लेता है। अब आप बोलेंगे भाई कौन सा केस करवा रहे हैं मैम, है ना। तो केस की बात जब मैंने करी तो देखो, नॉर्मली देयर आर टू काइंड्स ऑफ केसेस, टू टाइप्स ऑफ केसेस, वन इज अ सब्जेक्टिव वन एंड द सेकंड वन इज एन ऑब्जेक्टिव वन। सबने सुना होगा, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे, दो तरीके के केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे जब सच एज आ गया तो सच एज अपने साथ क्या बताएगा, सच एज के साथ केस जो लगता है वो लगता है सब्जेक्टिव। क्वेश्चन जब आएगा एरर का आ सकता है, वो आपको ऑब्जेक्टिव केस देगा। जहां सच एज दिख गया, केस चेक कर लो,
और जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा सच है साथ में ही आता है, हो सकता है सच पहले आ गया देन टू वर्ड्स के गैप में एज आ रहा है, बिकॉज वी आर सिंपली कंपेयरिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। ठीक है, एग्जाम्पल, आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही। ठीक है, तो यहाँ मैंने बात करी कि भाई मेरी जो है ना वो कोई भी पसंद नहीं है इस तरीके के इंसान की। तो यहाँ जब मैंने बात करी, भाई मेन टॉपिक है ये, यानी कि जो मैटर ऑफ डिस्कशन है वो है लाइकिंग का, कि मेरी जो है वो पर्सनली कोई भी पसंद नहीं है। ठीक, किस तरीके की, तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा सच एज, कि भाई उस तरीके के इंसान की जैसा कि ना, वो जो जैसा की है वो सच एज है, तो जैसा कि ना वो है। तो भाई मैन के लिए ऑब्वियसली वी आर यूजिंग ही, है ना, बट यहाँ देखेंगे तो सच और एज तो मेरा डिराइव हो ही गया स्टेटमेंट से, और मैंने इसके साथ लगाया ही क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक, ही क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर स्टेटमेंट चेंज होके वहां पे आ रहा है और वो बोल रहा है आई एम नो लाइकिंग फॉर सच अ वुमन एज हर, तो ये वो गलत है। सच एज हर गलत है, सच एज मी गलत है, यानी कि जहां सच एज के साथ ऑब्जेक्टिव केस जुड़ा, इट इज रॉन्ग, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। ठीक है जी, बहुत सिंपल है कि सच एज के साथ हमेशा क्या जाएगा, तो सब्जेक्टिव केस जाएगा। रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, तो भाई ये बता रहा है जेरेंट के बारे में। क्या बता रहा है, ये बता रहा है जेरेंट के बारे में। अभी तक इसने बताया सच्चास के बारे में, अब ये बताएगा जेरेंट के बारे में। जेरेंट के साथ कौन सा केस, जेरेंट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। भाई इससे पहले हमने क्या, सचास के साथ सब्जेक्टिव केस लगता है, जेरेंट के साथ कौन सा केस लगता है, तो ऑब्जेक्टिव केस लगता है, हमेशा ये याद रखना। अब जेरेंट क्या है, देखो ये समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव केस लगना है। सबसे पहले स्पेसिफिकली मुझे ये पता होना चाहिए ना कि जेरेंट मेरा क्या है, तो जेरेंट इज नथिंग बट जेरेंट इज अ आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपका जेरेंट है। ठीक है, तो यानी हमने बोल दिया आई एम टीचिंग हिम। अगर मैं ये बोलूं तो भाई यहाँ पे टीचिंग के बाद क्या लिखा, हिम, ऑब्जेक्टिव केस है। आप कोई भी आईएनजी फॉर्म स्टार्ट करेंगे ना, अगर मैं एक सिंपल चीज बोलूं, स्टॉप डिस्टर्बिंग, मान लो मैं अभी पढ़ रही हूँ जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई आपका फ्रेंड आया, नॉक किया, वो अंदर आया, ठीक है, अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि उसने आपको बोला कि भाई चलना यार थोड़ा घूम के आते हैं, तो आपने बोल दिया नहीं भाई अभी नहीं, तो इज इरिटेटिंग यू, आपने बोल दिया भाई स्टॉप इरिटेटिंग, तो मी बोलोगे आई बोलोगे, ऑब्वियसली मी हो जाएगा कि स्टॉप इरिटेटिंग मी, स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, आई एम स्टडीइंग राइट नाउ। सो वहां पे जब मैंने इरिटेटिंग के बाद मी लगाया या फिर डिस्टर्बिंग के बाद मी लगाया, सो व्हाई आई एम यूजिंग दैट मी देयर, व्हाई आई एम नॉट यूजिंग आई, बिकॉज देयर इज अ लॉजिक कि जब भी मेरा जेरेंड आ रहा है तो जेरेंड हमेशा अपने साथ क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रनाउन लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा, सिंपल। ठीक है, दो चीजें तो कंप्लीटली बेस्ड है यार केसेस पे, सचेज वाला एंड यहाँ पे जेरेंड वाला पता होना चाहिए मेरे पास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल, कंपैरिजन। इंटरेस्ट में आप बहुत ही ज्यादा ना कुछ न्यू चीज सीखने वाले हैं इसमें। कंपैरिजन जब भी किया जाएगा सेम केसेस में किया जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन जब भी किया जाएगा तो इट शुड बी डन, इट शुड बी मेड बिटवीन द सेम केसेस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड ट्रस्ट मी आधे से ज्यादा लोग ये स्टेटमेंट गलत बोल रहे हैं, मतलब देखते हैं अभी आगे। ठीक है, कंपैरिजन सेम केस पे, सेम केस का मतलब अगर मैं सब्जेक्टिव का कंपैरिजन कर रही हूँ तो शुड बी डन इन सब्जेक्टिव ओनली, ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन कर रही हूँ इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ओनली, सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव के साथ, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव के साथ। एग्जाम्पल, ही इज बेटर देन मी,
बहुत सिंपल स्टेटमेंट, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ही इज बेटर देन मी, है ना, शी इज बेटर देन मी, यू शुड स्टे विद हर, कुछ भी। तो सिंपल सा है, ही इज बेटर देन मी जब आपने बोला, जो आई गेस यार 80% और 85% आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दैट इज रॉन्ग, है ना। You cannot make such mistake, you cannot commit such mistake, you are soon to be officer. So यहाँ पे जब हमने बोला कि is better than me, ये गलत होता है। गलत कैसे होता है ना, वो जानते हैं, ठीक है। तो गलत ऐसे होता है कि भाई ये जो है, ये है सब्जेक्टिव केस, जो मेरा मी है ना, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो ये कंपैरिजन कैसे हो रहा, ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन कैसे हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जब मैंने कंपैरिजन किया तो मैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का कर रही हूँ, जबकि मेरा कंपैरिजन या तो सब्जेक्टिव में ही किया जाएगा या फिर ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव के साथ ही किया जाएगा। सो द करेक्ट स्टेटमेंट कुड बी ही इज बेटर देन आई। दिस शुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ही इज बेटर देन आई। यहाँ पे मी की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे सही कंपैरिजन हो रहा है। सो इफ ever you are making any statement, if you ever framing, if you are any demonstrating, just keep it in mind, we need to compare. If we are comparing, it should be between the same cases. कि is better than I होगा, is better than me नहीं होता, ठीक है। is better than you हो सकता है, हर आइडियोलॉजी is better than yours हो सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में जो you होता है वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी you remain same and even in objective one you ही होता है, ठीक है जी, वो चेंज नहीं होता। बट यहाँ पे ही चेंज हो रहा है, शी चेंज हो रहा है, तो हमें वो चीज़ थोड़ी सी अपने ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं, इट शुड बी डन इन द सेम केस। एक और चीज़ जो समझने वाली है वो भी बता देते हैं, कंपैरिजन देन से किया जा रहा है, थोड़ा सा फोकस करना। जब कंपैरिजन देन से किया जाएगा तो हम प्रिविलेज सेम केसेस को देंगे, ठीक है। ये क्यों बताया वो हम आगे समझेंगे, बट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ही था पर्सनल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, कोई भी और प्रीपोजिशन, प्लस डैश, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि यहाँ पे हो गया लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट या फिर कोई भी और प्रीपोजिशन, ऐसा इनमें से कोई टर्म अगर मेरे स्टेटमेंट में आ रहा है तो मैं आगे कौन सा केस लगाऊंगी, ये लॉजिक है। तो भाई जो केस होता है ना वो हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है। एंड अगेन इट इज रियली इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इट आई विल जस्टिफाई यू, बट अगेन इट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अब भाई इम्पॉर्टेंट क्यों है वो सोचना है, तो सोचते हैं। देखो हमने अभी ना कंपैरिजन की बात की है रिसेंटली, बस अभी अभी। यहाँ पे अगर हम एक स्टेटमेंट लें, ही इज एल्डर टू मी, मैंने एक स्टेटमेंट लिया ही इज एल्डर टू मी, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है ना। इन एज ही हम बात कर रहे हैं, एज के बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है, ही इज एल्डर टू मी। सो देखो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पर ना ये वाला कंसेप्ट ही नहीं लग रहा है, ये है मेजर रोल। ये जो टू था ना मेरे पास, इसका मेजर रोल था, यानी कि मेरा कंपैरिजन दैन से नहीं किया गया। जब दैन से नहीं किया गया तो मेरा कंपैरिजन बिटवीन द सेम केस वाला रूल नहीं लग रहा है। यहाँ एक ही रूल लग रहा है, वो है प्रीपोजिशन का, ठीक है। उसने बोला प्रीपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेगा, तो भाई वही तो ले रहा है, टू के बाद मी तो है, टू हमारा प्रीपोजिशन होता है। सी we are doing the comparison, why I have taken this particular statement, the reason is if we are comparing then we need to see that what word we are taking, which word are we picking out, right। अगर मैं वहाँ पे than ले रही हूँ तो मेरा कंपैरिजन सेम केसेस में चल रहा है या नहीं, मैं वो देखूंगी। मैं कंपैरिजन के टू को प्रेफर कर रही हूँ तो भाई टू अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव ही लेगा, बिकॉज वहाँ पे वो क्या कर रहा है, केस को खत्म कर रहा है,
वो वहाँ अपना लॉजिक यानी कि अपना कंसेप्ट डिराइव कर जाएगा, यानी कि प्रीपोजिशन वाला. So whenever you are applying any preposition, then in that case what you need to do, you need to imply any objective case. Simple. He is elder to me. खत्म. जैसे हम बोलते हैं कि he bought a ring for her. For her होता है, for she नहीं होता. तो क्यों नहीं होता? तो this is the reason कि ये नहीं होता. ठीक है, कि भाई हमेशा ऑब्जेक्टिव क्लेस को हम प्लेस करते हैं. और पर्सनल इज रियली सिंपल. हमने अगर इतना भी कर लिया, 3 मेन रूल्स हैं. मेरे को कंपैरिजन को सोचना है सेम केस में. मुझे प्रीपोजिशन वाला इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा उससे से अराइव होता है, आ रहा है, तो मुझे वो सोचना है. एंड सबसे पहला वाला जो सीक्वेंस वाला है ना, वो तो भाई बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हम भूलना, बिकॉज सीरियसली क्वेश्चन अराइव्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रूल. पॉसेसिव प्रोनाउन. ठीक है जी. सो पॉसेसिव प्रोनाउन की जब आप बात करते हैं, so what does the term possessive refers to? तो possessive determines a possession and possession indicates an ownership. यानी कि जो ये possessive है ना, it is not demonstrating about any kind of nature here. It is demonstrating about a possession that is ownership. तो क्या बताता है? ओनरशिप बताता है. किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपके ओनरशिप को इंडिकेट करता है कि भाई आपका अधिकार है किसी चीज पे, किसी भी चीज पे अगर आपका अधिकार है तो वो आपकी पॉसेसिवनेस है, वो आपका पोजीशन है. ठीक है, यहाँ मैंने बात की पॉसेसिव प्रोनाउन की. देखो कई बार अगर हमें डिफरेंस भी क्लियर हो ना, जैसे इन स्कूल्स आई गेस यू हैव गॉन थ्रू मेनी डिफरेंसेस, लाइक क्लास 10 तक तो आई एम अवेयर ऑफ, and even in class 12, but yes, it basically derives and it differentiates in order to characteristics, in order to features, anything can be there. जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, उनके बीच में डिफरेंसेस निकालते हैं, तो हम चीज़ों को भी समझ रहे होते हैं भाई इसके अंदर ये डिफरेंस है, इस चीज़ में ये डिफरेंस है, तो यानी इसकी कैटेगरीज, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है. राइट. यहाँ पे जब उसने पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करी, सो देयर इज अ डिफरेंस दो चीज़ों में. Possessive pronoun and possessive adjective, two kinds of things are there. दोनों में अंतर समझ में आ गया तो possessive pronoun तो बेसिकली आपको समझ में आ ही गया है ना. जब मेरे को डिफरेंस क्लियर हो गया तो मुझे इवेंचुअली ये समझ में आ जाएगा कि भाई वो इंडिविजुअली क्या डिराइव यहाँ पे कर रहा है. तो देखो possessive pronoun और possessive adjective में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है ना, वो ये है possessive pronoun प्लस नो नाउन होता है एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है. ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन प्लस नो नाउन होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है. दो ही चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, यही दोनों इनको अलग कर रही है. यानी मेरा पॉसेसिव प्रोनाउन जो है वो इतना सक्षम है, इतना केपेबल है कि वो मीनिंग को जस्टिफाई करता है, वो स्टेटमेंट के सेंस को कन्वे करता है विदाउट इम्प्लाइंग एनी नाउन देयर, किसी भी नाउन के बिना भी. एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने बोला दिस पेन इज माइन, या मैंने लिया दिस इज माई पेन. टू थिंग्स आर देयर, दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन. नाउ इफ इन केस, though we are not using any noun after this word mine here, and mine is my personal pronoun, mine is my possessive pronoun. ठीक है, तो मैंने mine का जब इस्तेमाल कर दिया तो आपको समझ में आ गया होगा ये जो पेन है ना वो मेरा है. तो मेरा क्या दिखा रहा है, ये अधिकार बता रहा है, ये शो कर रहा है कि हाँ ये जो पोजीशन है ना वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो बिलोंगिंग है. ठीक है, आप बोलोगे कि भाई पेन किसका है, लाइक हु इज द ओनर, तो इन दैट कंडीशन आई एम द ओनर, इट इज स्पेसिफाइंग दैट. सो यहाँ पे पेन माइन से रिलेटेबल है, माइन कन्वे कर रहा है सेंस को. इन केस मान लीजिए मैंने पेन भी नहीं यूज किया, दिस पर्टिकुलर नाउन आई हैव नॉट यूज्ड, व्हाट आई डिड, आई जस्ट सेड दिस इज माइन और इट्स माइन. मैंने पेन आपके हाथ में था, मैंने अरे इट्स माइन, तो यू विल गेट टू नो. ठीक है, यू विल गेट इट कि हाँ भाई ये जो पेन है इनकी बात कर रहे हो, ये इनका है. तो बिलोंगिंग को शो करने के लिए सबसे ज्यादा बेसिक है कि भाई हम लोग क्या यूज करते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं. यहाँ जब आप बात करते हो पॉसेसिव एडजेक्टिव की,
तो पैसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, ठीक है। देखिए माय जो होता है वो पैसिव एडजेक्टिव होता है, पेन जो होता है वो नाउन है। तो दिस इज माय पेन, ठीक। तो माय यहाँ पे जो वर्ड है वो पैसिव एडजेक्टिव है। इफ यू विल सिंपली, इफ यू विल नेग्लेक्ट दिस वर्ड पेन हियर, ठीक है, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, इफ वी आर एक्सक्लूडिंग पेन, तो दिस स्टेटमेंट इज सेंसलेस, दिस स्टेटमेंट इज मीनिंगलेस। अगर मैं बोलूँ दिस इज माय पेन एंड मैं उसमें से पेन को हटा दूं तो ये बन जाएगा दिस इज माय व्हाट, राइट? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि भाई पैसिव एडजेक्टिव इज नथिंग विदाउट नाउन, इट विल ऑलवेज टेक अ नाउन टू गिव अ सेंस, बट possessive pronoun is capable of giving a sense without any noun, and this is the major difference between them. हमें ये डिफरेंस क्लियर है तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि मेरा पैसिव प्रोनाउन क्या होता है। अब इसी में इंक्लूड देख लेते हैं कि इस चीज को करते हैं। तो माइन तो मेरा पैसिव प्रोनाउन है ही, फिर भी कुछ वर्ड देखते हैं। माइन इंक्लूड करते हैं, योर्स इंक्लूड करते हैं, हिज तो ऐसे ही रहता है, हर्ज बन जाता है, अवर्स बन जाता है, देयर्स बनता है, एटसेट्रा। एक चीज जो है ना, एक इसकी खासियत है, एक शॉर्ट ट्रिक है, एक जो ट्रिक है कुछ भी मान लो, वो ये है कि जो टर्म्स थे, जो हमारे प्रोनाउंस थे, उसमें ना एस ऐड हो जाता है। हर का हर्ज बन जाता है, योर का योर्स बन जाता है, बनता है ना, देन योर्स, माई ड्रेस इज मोर एक्सपेंसिव देन योर्स। तो वो जो योर्स है वो क्या है, वो पॉसेसिव प्रोनाउन है। And it is not compulsory that it will give any end to a statement. It can arrive according to the requirement of the statement. If the statement requirement is in the first form, तो वो first place पे आएगा, second place पे भी आ सकता है, यानी कि middle में भी आ सकता है, and even at the last. But it arrives according to the requirement. और यहाँ पे passive adjective की जब मैं बात करूंगी तो यहाँ हमारे पास ये इंक्लूड करता है सिंपल टर्म जिनसे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर है एंड वी आर यूजिंग इन अ डे टू डे लाइफ, यानी कि माय, योर, हिज, हर, एटसेट्रा, देयर, ये सब आ जाएगा, ठीक है। सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड इफ दिस डिफरेंस इज क्लियर, सो ऑब्वियसली you'll be able to get that what is passive pronoun, and I hope ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है एंड हमें टाइम कंज्यूम नहीं करवाना है, हमें उतना समझना है जितना कि हमारे एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करने के लिए वो एप्लीकेबल हो, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा। दो चीज़ें हमने कवर की है, पर्सनल प्रोनाउन को एंड पॉसेसिव प्रोनाउन को, ठीक है। यानी कि हमने प्रोनाउंस को देखा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस को देखा, उसमें पर्सनल प्रोनाउन को देखा, एंड देन वी हैव कंप्लीटेड पॉसेसिव एज वेल। सो वी हैव सीन टू प्रोनाउंस बेसिकली टुडे, दैट इज पॉसेसिव एंड पर्सनल। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू पर्सनल इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 3 रूल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप दिस इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू एंड आई सिंपली प्रे कि आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा एंड बहुत अच्छे से आप सक्सीड भी होंगे। थैंक यू सो मच, जस्ट स्टे ट्यून्ड।